क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की, वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाए, उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है। देश की राजनीति में आज जो हुआ, उसने हर किसी को चौंका दिया। कई दिनों तक जंतर मंतर पर चला जोरदार प्रदर्शन, सोनम वांगचुक का हफ्तों लंबा अनशन, छात्रों का गुस्सा, विपक्ष का दबाव और आखिरकार मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक बयान में कहा है कि हमारे लिए पद से बड़ा देश, युवा और छात्र हैं। अब उनके इसी बयान पर सोशल मीडिया में कमेंट्स की बौछार आ गई है। कोई इसे पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव को बदलने की कोशिश बता रहा है, तो कोई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अमित शाह के बयान को बीजेपी का सिद्धांत और आदर्श बता रहा है। कोई इसे प्रधान के इस्तीफे के बाद की सफाई बता रहा है, तो कोई इसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश बता रहा है। बहस बड़ी है, क्योंकि यह मुद्दा इस समय देश के युवाओं के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है। जंतर मंतर पर कई दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन, देश भर में छात्रों के गुस्से और सोनम वांगचुक के लंबे अनशन के बाद आखिरकार केंद्र सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा। शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो केंद्र ने उसको स्वीकार कर लिया। इस इस्तीफे को लेकर जहां सीजेपी आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारी इसे अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं, तो वहीं सोनम वांगचुक ने भी इसे छात्रों के संघर्ष की ऐतिहासिक सफलता बताया है। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की, वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाए, उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है। तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई, तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है। वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है, जिसने पूरे घटनाक्रम को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। अमित शाह ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी सोच को दर्शाता है। अमित शाह के मुताबिक मोदी सरकार छात्रों की भावनाओं का पूरा सम्मान करती है और पेपर लीक जैसी घटनाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई तथा व्यापक सुधारों के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि पेपर लीक के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए फैसले बेहद सराहनीय हैं। उनका कहना है कि सरकार का उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा प्रणाली को इतना मजबूत बनाना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अमित शाह ने विश्वास जताया कि इन सुधारों के बाद नीट जैसी परीक्षाओं में सफल छात्रों के साथ साथ पूरा न्याय होगा। लेकिन अमित शाह यही नहीं रुके। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के पूरे कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। अमित शाह ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में अहम भूमिका निभाई, मातृभाषाओं में परीक्षाओं की सुविधा बढ़ाने, पीएम श्री विद्यालयों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और उद्योग तथा शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल बनाने जैसे कई बड़े सुधार उनके कार्यकाल में हुए हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, समावेशी और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में भी धर्मेंद्र प्रधान ने लगातार काम किया। उनके मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान का पूरा कार्यकाल विकसित भारत के संकल्प के प्रति समर्पण का उदाहरण रहा है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक बदलावों की नींव रखी। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष और आंदोलनकारी इस पूरे घटनाक्रम को सरकार की मजबूरी बता रहे हैं। उनका दावा है कि अगर देश भर में छात्र सड़कों पर नहीं उतरते, जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन नहीं चलता और सोनम वांगचुक हफ्तों का अनशन नहीं करते, तो शायद इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जाता। यही वजह है कि आंदोलन से जुड़े लोग इसे अपनी सबसे बड़ी जीत के तौर पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या
केवल मंत्री का इस्तीफा शिक्षा व्यवस्था में भरोसा वापस ला पाएगा? क्या पेपर लीक पर सरकार की नई रणनीति वास्तव में असर दिखाएगी? क्या आने वाले समय में परीक्षा प्रणाली पूरी तरीके से बदल जाएगी, या फिर यह मामला केवल राजनीतिक संदेश तक ही सीमित रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उसके बाद अमित शाह का यह बयान देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सही फैसला था? क्या इससे छात्रों का भरोसा वापस आएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।